हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का 1 मार्च को फिजिक्स का पेपर है, क्लास 12 वाले बच्चों का। आपका फिजिक्स का पेपर अच्छा हो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है, जो आपका इम्पोर्टेंट सिलेबस से है टॉपिक उसको लिखा है, और इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आई होप जो आप ये देखेंगे वीडियो, इसमें जो जो क्वेश्चंस हैं आपके, इससे रिलेट करके आपका क्वेश्चन आए। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपको पढ़ना है। आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है शॉर्ट क्वेश्चंस, जो आपके 3 नंबर और 2 नंबर में आते हैं, वो आपके ये सारे हैं। यहाँ से एक एक के बारे में जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेश के पृष्ठ घनत्व, ये 2 नंबर में पूछ सकता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक, डिफिनीशन भी पूछता है, उसका मात्रक क्या है ये भी पूछता है। कभी कभी बीमा भी इसका पूछ लेता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक एवं बीमा। कूलाम का नियम शॉर्ट में पूछ सकता है। 2 नंबर में कूलाम का नियम क्या है, इसकी परिभाषा देने के लिए भी कह सकता है, चेंज करके क्वेश्चन। मात्रक, बीमा भी। और वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये दोनों अलग अलग हैं। वैद्युत विभव की परिभाषा एवं बीमा, वैद्युत विभव की परिभाषा एवं बीमा। वैद्युत प्रवणता की क्या है परिभाषा, डिफिनीशन देनी है आपको। विशिष्ट प्रतिरोध मात्रक, मतलब आपको डिफिनीशन के साथ साथ मात्रक और उसी बीमा भी क्या करने हैं, पढ़ने हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा, ये भी। किरचॉफ का नियम इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जिसपे हम टिक कर रहे हैं। जिसपे टिक किया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ना आपको सभी जितना ये सारा लिखा है सारे इंपॉर्टेंट है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर हम टिक कर रहे हैं कि ये आपको जरूर पढ़ना है, छोड़ना नहीं। कूलाम का नियम। अब आगे देखते हैं क्या है। धारा घनत्व की परिभाषा, बीमा। सूत्र लिखना है। वाष्ण सेतु क्या है, ये आपका आता है। डेरिवेशन है ये आपका 3 नंबर में पूछ सकता है। ये आपका कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है। एम्पियर, एम्पियर की परिभाषा देना था। इसका नियम क्या है, परिपथीय नियम क्या होता है, ये देना है आपका। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं क्या है, मात्रक। देखिए फिर है बायो सेवार्ट का नियम, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। नति कोण क्या है, दिक्पात कोण क्या है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, ऊपर आपका क्वेश्चन था वैद्युत फ्लक्स और नीचे आपका क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स, दोनों डिफिनीशन में अंतर है, इसको पढ़िएगा। भंवर धाराएं की परिभाषा, स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम जो है ये आपको पढ़ना है। लेंज का नियम, उन्नयन प्रेरण गुणांक क्या है, परिभाषा में मात्रक। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का जो डेरिवेशन है आपका व्यंजक, वो तथा दिया है वैद्युत अनुनाद। फिर है मैक्सवेल का प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है। प्रिज्म के पदार्थ में अपवर्तनांक का सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिर है प्रकाशीय माध्य की वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला, जो है पूरा डेरिवेशन करके इसको लाना है, ये करना है। मानों की समंजस क्षमता, दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष, कारण निवारण, सब करना है आपको। ये आप सभी ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। प्रकाश का व्यतिकरण, व्यतिकरण क्या है, ये अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछता है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, दोनों अलग हैं। और प्रकाश के, अब आपका क्वेश्चन है प्रकाश के वैद्युत जो कार्यफलन होता है दहलीय आवृत्ति, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपकी परिभाषा है। उससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं करने के लिए आपके। फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। और डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक, डेरिवेशन करना ये भी है। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं और क्यूरी का नियम। ये जितने क्वेश्चंस आपने देखे हैं स्टार्टिंग टू एंड, यहाँ पे है क्यूरी की परिभाषा में एंड हो रहा है। ये जो क्वेश्चन है आपके,
2 या 3 नंबर में पूछते हैं। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल भी तैयार करने होंगे। तो प्लीज़ आप इन सबको अपने बुक्स या जो भी आपने नोट्स बनाया है इसको लिखिए, देखिए क्या है, क्वेश्चन पे टिक कर इसको पढ़िए ध्यान से, और इसी से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल भी लगाइए। और अब चलिए देखते हैं कि लॉन्ग में आपको क्या पढ़ना है। ये जो है आपका अभी शॉर्ट यहाँ इधर भी है, देखिए थोड़ा सा जो बचा है, नाभिकीय संलयन की परिभाषा तथा नाभिकीय रिएक्टर क्या है, ये आपका है। फिर है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक में अंतर, मतलब चालक क्या है, अचालक क्या है और अर्धचालक क्या है, ये इसमें डिफिनीशन तो देना अलग अलग से भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है। गेट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, सारे जितने भी गेट्स हैं आप उनके बारे में तैयार कर लीजिए, उसके डायग्राम भी जो है, सत्यता की सरणी जो बनाया जाता है उनका जो चिन्ह सिंबल्स जो है वो आप तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। नॉर गेट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका लेड एलईडी क्या है आपका, इस पे एलईडी आपको तैयार करना है, क्या है सिद्धांत तथा अर्धचालक बना होता है, ये आपको तैयार करना है। आपका लॉन्ग में देखिए एलईडी का फुल फॉर्म पूछ लेता है और क्या है ये, और किस अर्धचालक का बना होता है ये भी पूछ लेता है कभी कभी। अब आपका जो ये 5 नंबर में जो आपके आते हैं लॉन्ग, उसमें आपको देखिए इतना क्वेश्चन तैयार करना है। ये आपके शॉर्ट जो बचे हैं इस साइड में था तो टर्न किया, तो ये इतना अब ये शॉर्ट था उसी के साथ। अब यहाँ से आपका क्या स्टार्ट होता है, लॉन्ग में आपको है इतने सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, देख लीजिए। ज़्यादा टफ है नहीं कि जिसको आप तैयार नहीं कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी निरक्षीय दोनों व्यंजक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। गॉस का परिमेय एक आता है, उसके और सारे जो डिफिनीशन है वो भी पढ़ लीजिएगा। समांतर प्लेट की संधारित्र ये इंपॉर्टेंट है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग जो होता है इसका आपका डेरिवेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एल मीटर लंबाई के 2 समांतर तारों के मध्य की दूरी r मीटर है, तो उनके बीच में जो एम्पियर हैं I1 I2 वैद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, तो इससे जो रिलेटेड आपका डेरिवेशन है ये जो डेरिवेशन है ये आपका पूछता है, ये सिद्ध करने के लिए आता है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। फिर आपका आता है LCR संयोजन बताया, ट्रांसफार्मर की संरचना, कार्य, विधि, कैसे इसका प्रोसेस ये लिखना है, और गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। खगोलीय दूरदर्शी आरेख बना के इसका पूरा डेरिवेशन करना है आपको। हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत की विवेचना, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। यंग के द्विक छिद्रीय प्रयोग सहायता, जिसमें डायग्राम भी है और इसका डेरिवेशन भी करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के वॉर्मर श्रेणी, जो सारी श्रेणियां हैं इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि डायोड, इससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं, सारे यहाँ पे मेंशन है। इसमें से एक ना एक लॉन्ग या शॉर्ट में ज़रूर पूछेगा, तो आप देख सकते हैं। इन सब को अपने कॉपी या बुक्स जो भी आपने नोट्स बनाया है जिसमें, आप इसको अच्छे से पढ़िए, और जहाँ तक कोशिश करें डेरिवेशन को समझ के उसको पहले रफली आप याद करें लिख के, कि कहीं मिस्टेक ना हो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं एग्जाम टाइम में, यहाँ ऐसे होगा फिर इसको ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं, उसको एक एक पॉइंट को आप कॉपी में लिख के अच्छे से याद करिए। लिख के अच्छे से याद करने से अगर आपकी गलती कुछ होगी तो आपको फिर उसको पता चलेगा, फिर आप उसमें सही करेंगे। इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन अगर तैयार कर रहे हैं तो उसको लिख के तैयार करिए, और न्यूमेरिकल्स लगाइए। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट बताया गया है लॉन्ग शॉर्ट, उसी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी तैयार करने हैं। बाहरी भी कोई न्यूमेरिकल नहीं तैयार कर, जितने क्वेश्चन इसमें बताया गया चैप्टर से उसी से आपको न्यूमेरिकल भी तैयार करने हैं। और लॉन्ग में जो ये पीएन संधि डायोड है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कंफर्म में आपका आएगा जरूर, लॉन्ग में जरूर आएगा। और वैद्युत द्विध्रुव में अच्छी और निरक्षीय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक आता होता है, कभी कभी पूछता है कूलाम का नियम बताइए, पूछ लेता है कूलाम के नियम को सिद्ध करिए, इसका अच्छी निरक्षीय भी सब पूछ लेता है, तो अच्छे से इसको पढ़िए आप लोग। फिर से एक बार टर्न करते हैं, ये स्टार्टिंग यहाँ से, फिर यहाँ पे पेजिंग होता है, फिर उसके बाद से इधर टर्न करेंगे, ये
आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।